गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशिया बानो आप सभी को आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। समाज व्यवस्था से मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ऋग्वेद में सूक्ति हैं 1028 ऋग्वेद में सूक्तियाँ हैं। वैदिक आदमियों का धर्म प्रमुखता था। वैदिक काल में जो व्यक्ति थे वो प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे। तीन सौ 23 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक, ग्राम भोजक पाली ग्रंथों के मुखिया को कहा जाता था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था, डेरियस ईरानी शासक था जिसने मगध को अपने अधीन कर लिया था। भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत के संविधान सभा का गठन हुआ था। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन की मांग कहाँ पर की गई? किस अधिवेशन में रखी गई? फैज़पुर में रखी गई। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार के आधार पर वर्गीय मताधिकार किया गया। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ। भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना के प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे।
J.P. कृपलानी संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को भारत में संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई। राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पादन। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुपात लगाने के लिए भारत में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी? 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय अनुपात का आकलन लगाने के लिए राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई थी। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार न्यूनतम आय वाला राज्य है। बढ़ती में प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर कल्याण की द्योतक होगी यदि उसके साथ हो गरीबों के पक्ष में परिवर्तित आय वितरण, तभी गरीबी प्रति व्यक्ति आय बेहतर हो सकती है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का भारतीय राष्ट्रीय आय में योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। विनिर्माण क्षेत्र का भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। अब आपके भूगोल के क्वेश्चन आ गए हैं। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी तक होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। सूर्य के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1। सूर्य के उपग्रहों की संख्या 1। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,750 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। ऋतुएं किस कारण होती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने के कारण ऋतुएं आती हैं। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग पृथ्वी का द्रव्यमान है। सूर्य के वाह्यतम को कहते हैं किरीट कोरोना। सूर्य के वाह्यतम को किरीट कोरोना भी कहते हैं, जो आजकल देश में बहुत फैला हुआ है, लोगों को परेशान कर रखा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? श्रीमद् भगवद गीता। किसने यह आह्वान किया कि पुनः वेदों को अपनाएं?
दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने कहा, वेदों की ओर लौटो। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद कबीरदास जी उनके शिष्य थे। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से बुद्ध संबंधित थे। खालसा की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे ब्रह्म समाज के। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। ज्ञान प्राप्त के पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान। ज्ञान प्राप्त होने से पहले महावीर जी का नाम वर्धमान था। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी। संत महाराष्ट्र से थे। तुकाराम जो संत थे वो महाराष्ट्र से थे। दक्षिण भारत के अलवार थे संत। ज़्यादातर लोग जो दक्षिण भारत के थे वो संत थे। अब आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? समवेग संरक्षण। डेसिमल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल प्रयोग करते हैं। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट। जब झटका लगता है तो बहुत तेज से। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। साबुन द्वारा निर्मला का क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव होने से साबुन में निर्मला का सिद्धांत होता है। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण होता है? पृष्ठ तनाव। जब बारिश होती है तो बूंद गोल गोल गिरते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री ऑक्सीजन की कमी के कारण उड़ते रहते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार, अरे भाई इसमें घट जाता है पास्कल इकाई है दाब की। पास्कल जो इकाई है वो दाब की है। किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। अब चलिए आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। एक बाइट बनता है 8 बिट से 1 बाइट बनती है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। भारत का प्रथम निर्मित कंप्यूटर है। माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं पॉल एलन व बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को ईमेल के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अनुपम क्या है? अनुपम खेर वाले अनुपम जी नहीं। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है।
कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बाइट। 1 बाइट ना समझ लीजिएगा, ये बाइट है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2882। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? मैडम क्यूरी, उन्होंने ही रेडियोधर्मिता की यूनिट। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? रदरफोर्ड ने गामा किरणों की खोज की। गामा किरणें क्या होती हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त विकिरणें होती हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन अभिक्रिया परमाणु शक्ति संयंत्र सिद्धांत का कार्य करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित होता है गामा किरणों से। कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर के रोगियों के लिए होता है, चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण विषाणु है राइजोबियम। सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण विषाणु है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के कारण फुट एंड माउथ रोग होता है। आलू में मोज़ेक रोग का कारण तत्व है विषाणु। आलू में मोज़ेक रोग फैलाता है। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। आपका ये खेल से संबंधित है। पोलो में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल डूरेंट कप से संबंधित है। नाबार्ड NABARD का पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का पूर्ण रूप है। INTERPOL इंटरपोल से क्या तात्पर्य है? इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस 2 बार हो गया। विश्व मानवता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। विश्व मितव्ययिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मितव्ययी दिवस। ये आपके विविध के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डेट वाइज हैं। विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है?
27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। उम्मीद करती हूँ इससे अच्छा करूँ। आप सभी लोग खुश रहें, अच्छे रहें। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कर लें। अपने बगल वाले बेल को दबा लीजिए जिससे कि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपकी आशिया बानो, कल फिर मिलूंगी एक अच्छी सी प्यारी सी नई वीडियो के साथ। बाय, शब्बा खैर, खुदा।